भाई। मत भूले कमांडर पेत्रो को ये जिंदा चाहिए। सच कहूं तो तुम्हें इस कदर आसान मौत देने से मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। चलो सब तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। बिन बुलाए शिकारी खुद शिकार बन गए। हमला करो। मरियम! चलो शहर की तरफ भागो। ठीक हो ना? ठीक हूँ। उनका सरगना तुम दबाकर भाग गया है। हमें उनका पीछा करना चाहिए। तीर का जख्म मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिक्र मत करो, आयशा और सिपाही मेरे साथ मौजूद हैं। तुम लोग मरियम को यहां से हवेली ले जाओ। हम उन्हें लेस्वोस छोड़ने से पहले पकड़ लेंगे। तमाम मजलूम हबशियों को, जंगजुओं को, सबको शहीद कर दिया। उन्होंने सबको मार डाला बाबा रूज। इलियास, इलियास कहां है? तलाश करो इलियास को। ये क्या हो गया ब्रोस जी? ब्रोस जी, ब्रोस जी, आंखें खोलो अपनी। होश में आओ ब्रोस जी। ब्रोस जी, हमें साथ शहीद होना है। आंखें खोलो ब्रोस जी। मेरे भाई, मार क्यों रहे हो बेवकूफ? दुश्मन तो नहीं मार सके, लेकिन मुझे तुम जरूर मार दोगे, समझे? ये जिंदा है कप्तान। ये देखिए, आंख खोलते ही मुर्ग की तरह चोंच मारने लगा। तुम ठीक हो शेर? ठीक हूँ बाबा रूज।
इलियास कहाँ है? इलियास को तलाश करो। इलियास यहाँ नहीं है कप्तान। अंतुआन, अंतुआन, उन्होंने इलियास को जख्मी कर दिया बाबा रूज। वो उसे ले गए। याओ, जल्दी। उन्होंने हमें बेबस करने के लिए इलियास को अगवा किया है। तो फिर वो उसे कहाँ ले गए होंगे? इन निशानात के मुताबिक वो शुमाली साहिल की तरफ गए। हम उन्हें पकड़ लेंगे। रोज़जे को फौरन हवेली ले जाओ और हमारे शहीदों की सही तरह तदफीन कराओ। हमें उन्हें पकड़ना होगा। चलो चलो, आ जाओ। ये लोग कौन है बाबा रूज? ये वही जाल बिछाने वाले लोग हैं। इन्होंने घात यहां इसलिए लगाई कि हम इलियास को न बचा सके। इलियास वहां है और तुम यहां पर मरोगे रूज। हमला करो। चलो ठीक है, हमने काफी इंतजार कर लिया। तो पे ले जाओ यहां से। मैंने जहाज जब्त कर लिया है और जब उरूज वापस आ जाएगा तो उसे हिसाब देना पड़ेगा। उरूज हर चीज का हिसाब देगा। अब तुम्हें सोचना है जो कुछ तुम कर रहे हो उसका हिसाब कैसे दोगे। हमारा हिसाब ममलूक कवानीन में लिखा हुआ है खातून, और तुम्हें इनकी पाबंदी हर सूरत करनी होगी। और इन्होंने स्कैंदरिया में उस्मानी रियासत का झंडा लहराया हुआ है मोहतरम अमीर। क्या हम जाकर उसे उतार दें? रुक जाओ। कोई हमारे झंडे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है ये झंडा महज एक कपड़े का टुकड़ा है? उस्मानी झंडा दुनिया भर में इंसाफ, अल्लाह की राह के लिए जिद्दोजहद, अल्लाह के हुक्म की अलामत है। हमारे परचम की बेहुरमती करना हमारे मकसद की ऐन खिलाफ वर्जी है। मैं बस हमारे कवानीन को पूरा कर रहा हूं। सदियों से झंडे के लिए जानें दी गई, खून बहाया गया। अगर तुमने इसे हाथ लगाया तो अपनी जान देने और अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना। और ये हमारा कानून है। हम तैयार हैं हमारे झंडे के लिए जान देने और खून बहाने के लिए। अगर तुम भी तैयार हो तो जाओ, हाथ लगाकर दिखाओ। पीछे हट जाओ। झंडा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जहाज तहवील में ले चुका हूं और तुम में इसे वापस लेने की ताकत नहीं है। जल्दी से सबको मार दो। हमें इलियास को बचाने जाना है। वो घात से बचकर निकल गए हैं, लेकिन अब रूज नहीं बचेगा। कप्तान, वो हमें देख ना पाए। घोड़ों की तरफ चलो, चलो। बाबा उरूज, आप ठीक तो हैं? उन खबीसों ने कप्तान को पीछे से गोली मारी है। आप ठीक है कप्तान? ठीक हूं। उनके सरगना ने मुझ पर गोली चलाई। तुम सब जाकर उससे पकड़ो, यहां हम सब संभाल लेंगे। जाओ जाओ जाओ। मुख्तलिफ शिफ्टों में फैल जाओ।
उन्हें हमारा सुराग नहीं मिलना चाहिए। ठीक हूं, ठीक हूं। तुम्हारे चेहरे से नकाब हटने के बाद तुम्हारी घटिया साजिशें बेनकाब हो जाएंगी शाहबाज। पहले तुम्हारी जिंदगी और फिर अपने भाई को तुमसे वापस लूंगी। शाहबाज ने मुझे बहकाने के लिए ये मंसूबा बनाया था। वही तुम्हारा सरगना है ना? एतराफ करो और जान बचा लो अपनी। हमारा कोई सरगना नहीं। हमला हमने खुद ही किया था। हमने उरूज और इलियास दोनों को मार डाला। इज़ाबेल खातून, तो बताइए मुझे आप यहां क्या कर रही हैं? मुझे पता चला था कि रोदूस के जंगजू शुमाली साहिल पर यूनिता के जहाज से उतरे हैं। मुझे शक हुआ तो मैंने घात लगाई और यहाँ आ गई। तुमने उनके मुहासरे को तोड़ दिया? टूटने वाला है। ठीक है, तो फिर अब मुझे चलना चाहिए। तुम लोग उरूज को सूरत हाल खुद बता देना। बाबा उरूज को हमले में गोली लगी है। हम उन्हीं के पास वापस जा रहे हैं। क्या कहा? गोली? गोली लगी उसे? ठीक तो है ना? जिंदा है ना? खुदा का शुक्र है वो जिंदा है, लेकिन उनका जख्म बहुत गहरा है और हम गोली चलाने वाले का पीछा कर रहे थे। उरूज जख्मी है तो मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए। मैं उसे बताऊंगी कि क्या हुआ था। चलो चलते हैं। यकीनन इज़ाबेल को मुझ पर शुबा है। उसे अब भी उरूज की फिक्र है, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या करना है। उरूज! इज़ाबेल, तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे पता चला था कि रोदूस के जंगजू यूनिता के जहाज में शुमाली साहिल पर पहुंचे। सुबह हुआ तो मैं घात लगाकर यहाँ चली आई। हमें उस साहिल की तरफ के भी निशानात मिले हैं। मैं परेशान हो गई थी, तुम्हें बताना चाहती थी। तुम्हें गोली लगी है। जब इन्होंने मुझे बताया तो मैं फिक्रमंद हो गई थी। ठीक हो, तुम फिक्र मत करो। शाहबाज सिकंदरिया में यूनिता का बाजू है, और चूंकि यूनिता के जहाज में रोदूस के जंगजू यहां आए, शाहबाज के भी इसमें मुलविस होने का इम्कान है। क्या शाहबाज का इसमें हाथ हो सकता है? मैं नहीं जानती उरूज, मैं नहीं जानती, यकीन करो। मैं साहिल पर जाकर उन इलियास को यहां से ले जाने से पहले पकड़ूंगा।
तुम्हें लोग यूनिता का साथी समझते हैं और मुझे उनका दुश्मन। इससे पहले कि कोई तुम्हें यहां देख ले, वापस चली जाओ। हो सकता है वो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा दे। तुम जख्मी हो उरूज, तुम इस हालत में कैसे जा सकते हो? कप्तान, आपके हाथ में बंदूक की गोली लगी है। खुदा ना खास्ता आपकी हालत ना बिगड़ जाए, हमें जाने दीजिए। कप्तान, उनका ताकुब करना जरूरी है ना? उन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया है दागी। वो मेरे इलियास को भी अपने साथ ले गए। मैं चाहे मर भी जाऊं तो नहीं रुकने वाला। इलियास की जान खतरे में है। चलो आ जाओ। हमारा जहाज कहाँ है? तोकास के बंदरगाह पर लंगर अंदाज है। हमें जल्दी से लेस्बोस से निकलना होगा। रुक जाओ। तुम जानते हो, डरपोक कुत्ते जख्मी जानवर को तकलीफ से आजाद करने के लिए उसका सर काट देते हैं। अब मेरे ये हथियार तुम्हें भी निजात दिला देंगे। वो पहले ही अपनी गर्दन को धार के नीचे ला चुका है पीरी। ये बात है तो चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमला करो। शहर में फैल जाओ, सब फैल जाओ, हमें इनके हाथ नहीं आना है। उस बैल की किस्मत में जो कटने के लिए अपनी गर्दन बाहर निकाल देता है, कसाई का तख्ता होता है। अभी तक शायद इन्हें कसाई का तख्ता क्या होता है इसका इदराक नहीं है। भागने की कोई जगह नहीं है जानवरों। कौन है ये? इधर उन्हें जा रहे तो यहाँ बच्चे हैं। बच्चों, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। हाँ ठीक हूँ। मेरे शेर, तुम ठीक तो हो जी ना? ठीक हूँ। इधर, यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने दस्ती बम फेंका था, बाकी आप देख रहे हैं। वो फरार हो गए, हम उन्हें नहीं पकड़ सके। दुश्मन आज फरार हो गया, लेकिन कल पकड़ा जाएगा। शुक्र है कोई शहादत नहीं हुई। नजूमी, बच्चे डरे हुए हैं, इनके लिए शरबत लेकर आओ। लोगों के नुकसान का अंदाजा लगाकर इन्हें मुआवजा अदा कर दो। चलो। जो आपका हुक्म भाई। चलो मेरे साथ आओ बच्चों, आ जाओ। चलो। तुम सही कहते थे पीरी। लेस्बोस और कैलिमिनस की जंग शुरू हो चुकी है। इस हमले की सजा जरूर दी जाएगी। हम मुहिम की तैयारियों को और तेज कर देंगे। चलें इसके बारे में हवेली में चलकर बात करते हैं भाई। मरियम जख्मी हो गई थी, चलकर उसे भी देख लेते हैं। चलो आ जाओ। हमें उरूज के जंगजुओं को हमारे पीछे नहीं आने देना होगा। हमें खुद को उनसे बचाना होगा। चलो चलो। उरूज की कोई खबर नहीं आई। क्या उसने इलियास को बचा लिया? अब तक कोई इत्तला नहीं आई हुमा खातून। इंशाल्लाह वो उसे जरूर बचा लेगा। कारखाना खोलने के लिए ये जगह काफी मुनासिब है। काम के लिए स्कंदरिया की औरतों से भी बात कर लिए।
इंशाल्लाह जल्द काम शुरू हो जाएगा। हुमा खातून, स्कंदरिया की औरतों ने आपकी दी हुई रकम वापस भिजवा दी है। आपके साथ काम न करने का फैसला किया है उन्होंने। वो क्यों? मैं इसका सबब नहीं जानता हुमा खातून। फिरोजा, लंगर उठा दो, बात बात लहरा दो। हम फौरन के एलिमिनोस रवाना होंगे। जो आपका हुक्म जनाब, बात बात लहरा दो। चलो देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचाता है इलियास। जहाज में हर तरफ फैल जाओ। हमें इलियास को लेकर यहां से निकलना है, जल्दी करो। तुम कहां हो इलियास? हमने हर जगह देख लिया, इलियास नहीं मिला, जहाज खाली है। कप्तान, आपको मेरे साथ अर्शी पर आना होगा फौरन। इलियास को ले जाने वाला जहाज सामने है। इस बार तुम बुरी तरह हार गए हो रुच। जिस कदर शिकस्त खाओगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमसे हक़-ज़ाक़ से नहीं निमट सकते। चलो साथियों, लंगर उठाओ, बात बात लहरा दो। हम उस जहाज का पीछा करेंगे। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। अल्लाह गारत करे। खुदा गारत करे। उन्होंने तो जहाज में सुराख कर दी है। ये जहाज तो पानी निकालने से पहले ही डूब जाएगा। हम सुराख बंद नहीं कर सकते। वैसे भी पानी बहुत बढ़ चुका है यहाँ। सिकंदर, चलकर कप्तान को बताते हैं। चलो। उन्होंने पूरे जहाज में सुराख कर दिए हैं बाबा रूज। पानी घुटनों तक आ गया है, जहाज डूब जाएगा। हमें इससे बाहर निकलना होगा। इसका मतलब उनके पीछे नहीं जा सकते हम। वो मेरी नजरों के सामने इलियास को दूर ले जा रहे हैं। तुम जहन्नुम की गहराई में भी चले गए तो तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं इलियास को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। बाबा उरुज, आपका जख्म बिगड़ता जा रहा है। हमें इस जहाज को डूबने से पहले ही बाहर निकालना होगा। इसके अलावा हमें आपके जख्म का इलाज भी तो कराना है ना कप्तान। लेस्बोस खबर भिजवा दो। उनसे कहो कि कैलिमनोस में उस्मानी जासूसों से इलियास के बारे में पता लगवाएं। इसाक भाई से कहना कि अपनी तमाम फौजों को इकट्ठा कर लें। काफिर रोदोस के जंगजुओं से हमारी जंग शुरू हो चुकी है। आज के बाद से स्कंदरिया की कोई भी खातून बेरोजगार नहीं रहेगी। मैं आप सबको हमारे रियासती उमूर के लिए मुलाजमत पर रखूंगी। रियासत सब चीजों पर मुकद्दम है। आप सबका मुआवजा आपकी सोच से ज्यादा होगा।
बैठी रहिए। और अब तुम इन सब को अपनी तरफ कर रही हो जिन्हें हम अपने लिए राजी कर चुके थे। यूं मुंह उठाकर आने से गुरेज किया करो हुमा खातून। और लोगों को अपनी तरफ करने से क्या मुराद है तुम्हारी? हमारी तरफ होना मतलब रियासत की तरफ होना। इस्कंदरिया के लोग हैं ये, तो काम भी हमारे लिए ही करना चाहिए। तुमने ये इसलिए किया कि कोई मेरे लिए काम नहीं कर सके। रियासत की बातें तो बस कहानी है। तुम लोगों ने हमारी तस्लील की, हमारा मुआहदा हुआ था, यहां तक कि मुआवजा भी दिया जा चुका था, लेकिन आपने हमें छोड़ दिया। हमेशा रियासत तरजीह होती है हुमा खातून, हम क्या कर सकते हैं? सुन लिया तुमने? हमारे यहाँ अव्वलीन तरजीह सिर्फ रियासत को दी जाती है। हमारे लिए तुम्हारे उसूल और मुआहदे बेवकूफ तो बेमाया है। बेहतर होगा कि इस हकीकत को कबूल करके पीछे हट जाओ, वरना हमारे हाथों बहुत तकलीफ उठाओगी। हमने अब तक तुम्हारी हर साजिश बेनकाब की और आगे भी करेंगे। अपनी हरकतें जारी रखो, हम तुम्हें तबाह करके अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे। दरबान, हुमा खातून को बाहर ले जाओ। जख्म कैसा है तुम्हारा? ठीक है, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगा। उनका मसला मेरे साथ है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। मेरी वजह से सब मुसीबत में मुब्तला हो रहे हैं। एक हमला वो करते हैं तो एक हमारी तरफ से होता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा है सर? ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम हतमी हमला करके उन्हें खत्म नहीं कर देते। मरियम, तुम क्या कहती हो? कोई शुबा नहीं कि हम उन्हें तबाह कर देंगे, लेकिन इस अमल में जिससे मैं प्यार करती हूं, बस यही डर है कि हमारे प्यारे तकलीफ में आ जाएंगे। तुम तो उनके लिए एक हदफ हो ही मरियम। उनका बड़ा मकसद हमें बहरा रूम से बाहर करना है। हमारी दुश्मनी तुम्हारी वजह से शुरू नहीं हुई। बिला वजह खुद को इल्जाम मत दो। ये एक अजीम जंग का वक्त है। अब वो और हम दोनों ही जंग की तैयारी में लगे हुए हैं। तुम देखोगी, इसके बाद तमाम मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। इसे अपने साथ दारुल हुकूमत ले जाओ, मोहतरम वजीर आजम के पास। ममलूक भी देखेंगे कि उनकी साजिशें कैसे उनके सर पर उलट कर आती हैं। जो आपका हुक्म हुमा खातून। उरूज की कोई खबर आई? कप्तान उरूज के ब्रोजे नामी जंगजू को शिफाखाने ले गए हैं। जख्मी था वो। और इलियास? वो दोनों साथ ही थे, तो फिर इलियास कहाँ है? उरूज बेटा, ये क्या हुआ? रास्ते में हम पर हमला हुआ था खाला। मुझे बंदूक की गोली लग गई थी। और इलियास, वो कहाँ है? उन्होंने तमाम मजलूम हबशियों और हमारे जंगजुओं को शहीद कर दिया। इलियास को अपने साथ कैलिमनोस ले गए। इलियास बेटा, इलियास को क्यों ले गए वो? जाहिर है उनका हमसे किसी बड़ी चीज का मुतालबा होगा खाला, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं उनकी साजिशें नाकाम बना दूंगा। बताइए भाई, हम क्या करें अब? इलियास को उनसे कैसे बचाएं? देखिए, मैं कहीं भी जाकर बाहर आ जाऊंगी। मुझे पहले भी कैलेमेनोस ले जाया गया था,
इजाजत दीजिए, इलियास को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कैलिमनोस पर पहले भी हमला कर चुके हैं, लेकिन अब उसी अंदाज में दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। हमने कैलिमनोस में जासूसों को खबर भिजवा दी है। जैसे ही कोई खबर आई, हरकत में आने का मंसूबा बना लेंगे। पता करो ब्रोसजे कैसा है, और मेरे लिए भी तबीब ले आओ। जो आपका हुक्म। एस्तर, संभालो। उसकी वापसी पर हमारी शादी थी खाला। क्या हम इसके मुस्तहिक हैं? पहले बहुत कुछ सह चुके हैं, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। काफिरों से हमारी जंग हो रही है, वो हमारे साथ बहुत बुरा भी कर सकते हैं। चाहे हम कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, हमें मजबूती से खड़े रहना है। इसके अलावा हमें इलियास के लिए दुआ करनी है। तुमने मुझे बुलाया, क्या हुआ? सुबह तुम सराय में नहीं थी इज़ाबेल, आखिर कहाँ थी? तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? उरूज पर हमला हुआ और उसी वक्त तुम भी यहां से गायब थी इज़ाबेल। क्या इत्तेफाक है? हाँ, आज का पूरा दिन ही इत्तेफाकात से भरपूर है। उरूज पर हमला करने वाले रोदूस के जंगजू थे, ये बात फैली है। हालांकि वो जंगजू यहाँ सिर्फ यूनिता के जहाज के जरिए ही आ सकते हैं। तो तुम्हें इस्कंदरिया में यूनिता की कठपुतली होने के बावजूद इस बारे में कोई खबर नहीं थी? मुझे पता होता तो तुम्हें भी खबर होती, और तुम दस्तावेजात चुरा कर दौड़ती हुई उरूज को जाकर सब कुछ बता देती। सही कहा ना? अगर मुझे उरूज की जान की फिक्र होती तो ऐसा ही करती मैं। फिर तुम्हारा भाई मारा जाता। मेरे भाई को नहीं मार सकते तुम। तुम्हें मुझे अपने काबू में रखने के लिए उसे जिंदा रखना होगा। इतना यकीन से मत कहो। देखो, तुम्हारे भाई का खून। घटिया इंसान, अब बताओ मुझे कि तुमने उसकी जान ली है ताकि मैं तुम्हारी गर्दन काटूं? अभी नहीं मारा, तुम्हें खबरदार करने के लिए बस थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई है। अगर तुमने उरूज की मदद जारी रखी या उसके पास भी गई तो याद रखो, तुम्हारा भाई खत्म। और मैं भी ये आखिरी बार कह रही हूं, अगर दोबारा तुमने मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही खून में नहलाऊंगी, बेरहमी से। बहुत शुक्रिया दरवेश, आप हर मुश्किल में हमारे काम आते हैं। खैर, मेरा काम तो सिर्फ इलाज करना है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही वक्त पर आ गए। अगर गोली कुछ देर और जिस्म में रहती तो ये जख्म नासूर बन जाता। मेरे इंतकाम की आग के सामने ये जख्म तो कुछ भी नहीं है दरवेश। उन्होंने मजलूमों को शहीद कर दिया, मेरे भाई को अगवा कर लिया।
इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। जो कुछ भी हो रहा है इसमें कसूर मेरा है। अपने दांत भींच लो। या शाफी, या शाफी, या शाफी। और अब तुमने क्या सोचा कि उनसे इस जुल्म का बदला कैसे लोगे? जंग के लिए पहले ही से तलवार निकाल चुका हूं। काफिर अगर मौजों की शक्ल में भी मेरे सामने आए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। या तो वो काफिर मेरे हाथों मारे जाएंगे या फिर इस मकसद के लिए मैं शहीद हो जाऊंगा। ये जंग तो तुमने शुरू की है, हो सकता है रियासतों के दरमियान तनाज़े का बाइस बन जाए। शायद इससे सियासी तवाज़ुन में तब्दीली पैदा हो जाए और हो सकता है तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो जाएं। हम एक मजलूम की दादरसी के लिए भी सारी दुनिया से टकराने के लिए तैयार हैं दरवेश। सही रास्ते पर होने के बावजूद क्या हमें यह ज़ेब देता है कि हम पीछे हट जाएं? बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता उरूज बेटा, बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। अपने इस फैसले के साथ आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल्लाह आयत करीमा में वाज़े तौर पर बयान करता है, अमन में खलल और हर तरह की खिलाफ वर्जियों पर जवाबी कार्रवाई का हुक्म देता है। अगर आप पर किसी ने हमला किया है तो उसका जवाब दें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का एहतराम करें। अब ब्रोसजे की हालत कैसी है दागी? फिलहाल तो तबीब उसका इलाज कर ही रहे हैं कप्तान। वो बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जब तक कैलमनॉस से कोई खबर नहीं आती तब तक हम यहाँ के मामला देखेंगे और इसका आगाज हम उस बदमाश कराबाई से करेंगे। रोदोस के जंगजू भी जल्दी पकड़े जाएंगे। कराबाई ने हमारा जहाज जब्त कर लिया है। अब वो अपनी गर्दन फुलाकर सिकंदरिया में घूम रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसे कैसे शर्मिंदा करके अपने जहाज को उससे वापस लेना है। इंसाफ के तराजू का झुकाव तुम्हारी तरफ है। अब ये तुम्हारा फर्ज है कि जो तुम्हारे खिलाफ जुल्म करते हैं उन्हें सजा दो। वो जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, जिन्होंने हमारा खून बहाया, वो हवा भी बन जाए तो सिर्फ खाक ही उड़ा सकते हैं। लेकिन जब बाबा उरूज का समंदरी तूफान उन्हें अपनी लपेट में लेगा तो हर कोई देखेगा कि मैं उन्हें कैसे धुएं में तब्दील करता हूं। उरूज के जहाज से हमें छुपाई हुई तोपें मिली थी। मोहतरम नायब रियासत, कानून के मुताबिक हमने जहाज और तोपें जब्त कर ली। मेरा मतलब है उरूज कप्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। मैं आपको सराहता हूँ काराबाई। अच्छे काम जारी रखें। किसी को भी हमारी सरजमीन पर ऐसी हरकत करने ना दें। उस उरूज कप्तान को सजा जरूर मिलनी चाहिए। अमीर काराबाई। कौन हो तुम? बाबा उरूज। मैं यहाँ अपना जहाज वापस लेने आया हूँ। तुम्हारा जुर्म वाज़ेह है उरूज कप्तान। मोहतरम नायब रियासत यहाँ मौजूद हैं, मैं इन्हें सब बता चुका हूँ। सिर्फ यही तुम्हारा जुर्म नहीं है, उन हफ्शियों को भी कत्ल कर दिया गया जिन्हें तुम सोना लौटा रहे थे। अगर ममलूक रियासत को ऐसे काम नहीं करने दोगे तो ऐसा ही होगा, चंद डाकुओं ने तुम्हें अपना शिकार बना लिया। जिन्हें आप डाकू कहते हैं वो रोदोस के जंगजू हैं। अगर ममलूक रियासत इतनी ही काबिल है तो वो काफिरों को मुसलमानों की जमीनों पर खून बहाने से कैसे नहीं रोक पाई? ये तुम क्या कह रहे हो? रोदोस के जंगजू? वो हमलावर रोदोस के जंगजू थे। वो डाकुओं का भेष बदल कर आए और आप उन्हें नहीं पहचान सके। ये कैसी मुस्लिम रियासत है जो काफिरों को मुसलमानों का खून बहाने से नहीं रोक सकती? अगर आपका इस्कंदरिया में यह अमीर मेरे जहाज के पीछे पड़ने की बजाय ये देख लेता तो इतना खून न बहाया जाता।
इस बात का क्या मतलब है काराबाई? हमारी हर जगह चौकियां मौजूद हैं। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द उन लोगों से हिसाब लिया जाए। रहने दीजिए, रोदूस के जंगजुओं से हम खुद हिसाब ले लेंगे। एक जहाज के लिए रियासती ताकत का खेल खेलने की बजाय तुम्हें अपने फराइज अदा करने चाहिए थे। ये बातें तस्दीक आमेज हैं उरूज कप्तान। जो आपने किया था ये उससे ज्यादा तस्दीक आमेज नहीं है मोहतरम नायब रियासत। हमने वो जहाज और तोपें काफिरों से अपनी तलवार के बल पर हासिल की थी। हम काफिरों के खिलाफ मजलूमों के हुकूक के मकसद को लेकर आगे बढ़े, लेकिन हर मोड़ पर तुमने हमारे हाथ बांधने की कोशिश की और काफिरों पर एहसान करते रहे। इतनी शर्मिंदगी ही काफी है आपके लिए। रोदोस के जंगजुओं से मैं अपने भाई को छुड़ा कर लाऊंगा और बहाए जाने वाले खून का बदला लूंगा। तो अब आप हमें हमारी तलवार का हक वापस देते हैं या फिर हम इसे आगे बढ़कर खुद ले लें? उरूज कप्तान को उसका जहाज और तोपें वापस कर दी जाए। जो आपका हुक्म जनाब। जिन काफिरों ने हमारी सरजमीन पर खून बहाया उन्हें हमारे हवाले करना। हम उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं, रोदोस से बदला हम खुद लेंगे और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी गूंज कैलमनोस से लेकर काहिरा तक सुनाई देगी। जंगजुओं से कहो जहाज तैयार करें। कैलमनोस से मालूमात के आते ही हम मंसूबा बनाकर सफर पर रवाना हो जाएंगे। जो आपका हुक्म। इस्कंदर को अपने साथ लो और उस कुत्ते शाहबाज के पास जाओ। इस्कंदरिया के सफीर के सामने उसकी पेशी है। अगर वो आने से इनकार या मज़ाहिमत करे तो तुम्हें इजाजत है अपना हथौड़ा चलाने की और घसीट कर यहां ले आना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें कप्तान, मैं उसे कुचल कर घसीटता हुआ आपके पास लाऊंगा। चलो आ जाओ जंगजुओं। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? बाबा उरूज ने बुलाया है, किसी अहम मामले पर बात करनी है। अगर उरूज मुझसे बात करना चाहता है तो उसे यहाँ ले आओ। यहाँ उसका दाखिला ममनू है ना? नहीं नहीं, जाहिर है कि तुम्हें समझ नहीं आई शाहबाज। कप्तान अगर यहाँ खुद चलकर आना चाहें तो वो यहाँ आसानी से टहलते हुए आ सकते हैं हमारी तरह, लेकिन उन्होंने चाहा आपको वहां बुलाया जाए और आपसे उसी तरह बात की जाए। उरूज मुझे पेश होने का हुक्म नहीं दे सकता। किस सिलसिले में बात करना चाहता है? रोदोस की जानिब से किए जाने वाले हमले के बारे में वो सब जानते हैं। मेरा उस मामले से कोई भी ताल्लुक नहीं। उसे अपने दुश्मनों का सामना करना चाहिए। अब तुम लोग जा सकते हो यहां से। बात सुनो, मुझे गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कप्तान ने तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना है। तुम लोग अपनी हर मुश्किल के लिए हमें मरूद इल्जाम क्यों ठहराते हो? हाँ, इन्होंने कहा इनका कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हें समझ नहीं आया? तुम्हारी उंगलियों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। ऐसा ना हो कि मैं जुबान काट दूं तुम्हारी। हमारे सराय में आकर हमारे आदमी पर हाथ कैसे उठाया तुमने? वरना यहीं सर उड़ा दूंगा तुम्हारा, और मुझे यहाँ रोकने वाला कोई भी नहीं है। बहुत हुआ। बाबा उरूज उस्मानी सफीर है। अगर तुम्हें बुलाया है तो आना तो पड़ेगा। उन्होंने ही हमें इस काम का हुक्म दिया है। हथियार के इस्तेमाल पर मजबूर मत करो। और हमें तो उनका हुक्म हर हाल में मानना ही पड़ेगा ना।